वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों ने डिवीजन के सिंपल कैलकुलेशन आपको फर्स्ट वीडियो में मिला था, तो अब मैं आपको थोड़े हार्ड लेवल के डिवीजन के क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें 2 डिजिट के भी क्वेश्चन हैं और 3 डिजिट के भी क्वेश्चन हैं। तो 2 डिजिट के डिवीजन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आज इस कॉन्सेप्ट को पूरा डेप्थ तरीके से समझने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर ये 23 जो है ये डिवाइजर है एंड 7856 जो है ये डिवाइडेंड है। हमेशा कभी भी आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है कि डिवाइजर छोटा होगा और डिवाइडेंड ऑलवेज बड़ा होगा। तो आपको 23 का डिवाइड करना है 7856 में। तो देखिए क्या करेंगे, 7856 में अगर आप 23 का डिवाइड करेंगे तो 23 का टेबल तो आपको याद नहीं है, टेबल तो मेरे ख्याल से 19 तक भी याद नहीं है। तो अब इस जब टेबल याद नहीं है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसका एक टेक्निक्स मैं आपको समझाऊंगा, वो आप समझिए। देखो 23 में सबसे पहला डिजिट आपका क्या है, 2। तो 2 का टेबल सभी बच्चों को याद होता है। तो हमें करना क्या है, 2 का टेबल पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना हो, क्योंकि 2 का डिवाइड 7 में जा सकता है। 2 यहाँ पर छोटा हो गया डिवाइजर में और 7 में डिवाइडेंड में बड़ा हो गया। तो 2 का टेबल पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 ज्यादा होगा तो 2 3 जा 6, 3 बार जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 23 का 3 से मल्टीप्लाई करके रफ में देखेंगे ये चीज। तो अगर 23 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब जो नंबर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 69 आया है, इसको हम मैच करेंगे। देखो 78 से छोटा है, यस और नो, तो इसका मतलब 3 का डिवाइड जा सकता है। आप क्या कर रहे हो, 2 का डिवाइड, 2 का टेबल तो पढ़ा है आपने, बट 2 का डिवाइड नहीं करना आपको 23 का डिवाइड करना है। तो 2 का हम टेबल पढ़ेंगे कि नजदीक तक हम कहां तक जा सकते हैं, 3 तक, और 3 से मल्टीप्लाई करके हम ये चेक करेंगे ये जो नंबर मिला है ये नंबर छोटा है या बड़ा। तो 69 78 से छोटा नंबर है, इसका मतलब 23 का 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे और 69 हम लिखेंगे 78 के नीचे और इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 8 का क्या मानेंगे 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9 आएगा। 18 में से 9 डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 9। यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 7 में से अगर एक कैरी माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया 0 लिखा नहीं जाता है। अब अगला डिजिट हम लेंगे, क्या है अगला डिजिट, 5। तो अब आपका नया नंबर मिल गया 95। अब हमें 23 का डिवाइड किस में करना है, 95 में। फिर से वही बात कि 23 का टेबल हमको नहीं आता, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 से ज्यादा ना हो। तो 2 4 जा 8, कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो 4 का पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे 23 में, 23 इंटू 4, 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 और 1 9। 92 क्या 95 से छोटा है, चेक करेंगे हम, बिल्कुल। तो इसका मतलब 23 का 95 में डिवाइड 4 टाइम्स जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और इसके नीचे लिख देंगे 92। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। अब नेक्स्ट डिजिट है आपका 6, तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे। फिर से 23 का डिवाइड किस में करना है, 26 में। तो 23 का तो टेबल नहीं आता, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 से ज्यादा ना हो, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 1 का आप मल्टीप्लाई अगर 23 में करते हैं तो सेम नंबर 23 आएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 3 बचा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 13 आ गया आपका रिमाइंडर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, पॉइंट के बाद तक हम सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो 13 यहाँ पर छोटा नंबर है 23 से, तो इस नंबर को बड़ा करने के लिए आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक 0 यहाँ पर हम बढ़ा देंगे। तो अब आपका ये नंबर बड़ा हो गया, 130 हो गया। 23 का डिवाइड करना है किसमें, 130 में। तो इसका मतलब 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा या 13 से ज्यादा ना हो। 2 6 जा 12, 6 टाइम्स। तो 6 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम किसमें, 23 में। तो 23 इंटू 6, 6 3 जा 18, कैरी 1 आया, 6 2 जा 12 और 1 13, 138 देखो बड़ा नंबर है 130 से। इसका मतलब 23 का 6 टाइम्स डिवाइड नहीं जा सकता। 6 से पीछे वाला प्रीसीडिंग नंबर हम लेंगे 5, तो आप 23 का 5 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 23 इंटू 5,
5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 11, 115 स्मॉल नंबर है देखो 130 से, तो 5 बार डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 और इसके नीचे लिखेंगे 115। इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 10 मानेंगे इसको, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ कैरी माइनस होगा, 3 में से एक कैरी माइनस करो, क्या बचेगा 2, 2 में से बन गया 1। अब 15 भी छोटा नंबर है 23 से, पॉइंट अगर आप एक बार लगा चुके हैं दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 0 ऐड कर सकते हैं इसमें। अब 23 का डिवाइड करना है 150 में, तो 2 का टेबल पढ़ना है कि 15 से ज्यादा ना हो, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 बार जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 23 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 का 1 कैरी आया 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, मेरे ख्याल से 161 बड़ा नंबर है किससे 150 से, 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। देखो 6 से मैं मल्टीप्लाई करके देख चुका हूँ यार, 23 इंटू 6 कितना आया था 138, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 और इसके नीचे लिखेंगे 138 और हम कर देंगे माइनस, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 4 आ गया, 4 में से 3 गया 1। अब ये डिवाइड जाता रहेगा पॉइंट के आगे तक, हमें क्या करना है पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक ओनली डिवाइड करना है। तो देखा जाए इसका जो लमसम जो एक आंसर आया आपने, यहाँ पर भी देखो 47 का डिवाइड करना है किसमें 7330 में, तो 47 का हमें टेबल नहीं आता, हमें 4 का टेबल पढ़ना है, किससे ज़्यादा ना हो 7 से ज़्यादा ना हो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 ज़्यादा हो रहा है, 1 बार जाएगा, तो हम करेंगे क्या 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 47 में, तो यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं और 1 का मल्टीप्लाई 47 में करेंगे तो डायरेक्टली 47 ही आएगा। 47 को हम क्या करने वाले हैं अब सब्ट्रैक्ट, 73 में से 47 सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो 3 को हम 13 मानेंगे, 13 में से 7 को माइनस करेंगे, तो 13 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 6, यहाँ पर एक कैरी माइनस होगा 6 हो जाएगा ये, 6 में से 4 माइनस करने पे आएगा 2, 26 आया रिमाइंडर। अब आप नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर ले लेंगे 3, तो अब आपका नया नंबर बन गया 263, मतलब 47 का डिवाइड आपको करना है 263 में। फिर से वही काम करना है, 4 का टेबल पढ़ना है कि 26 से ज़्यादा ना हो, तो 4 6 जा 24 होता है और 4 7 जा 28 बड़ा नंबर, 6 का मल्टीप्लाई 47 में करो आप, 6 7 जा 42, कैरी 4 आया, 6 4 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। इसका मतलब बड़ा नंबर है 282, 263 से नंबर बड़ा है, इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 47 का अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, कैरी 3 आया, 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड करो 23, तो 235 स्मॉल नंबर है 263 से, इसका मतलब 47 का डिवाइड जब हम करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और इसके नीचे आएगा 235, इसको हम माइनस करेंगे, 3 में से 5 डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्या होगा 3 का हम 13 मानेंगे, 13 में से अगर हम 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है 8, यहाँ पर कैरी कम होगा, 6 में से कैरी माइनस करो क्या आएगा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2, इसके बाद 2 में से 2 0 वो लिखा नहीं जाएगा, अब नेक्स्ट डिजिट आपका 0 बचा है जो हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर से वही काम 47 का डिवाइड करना है 280 में, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 28 से ज़्यादा ना हो, तो 4 7 जा 28, 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से नंबर बड़ा आएगा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करने में 282 आया है, तो फिर से 5 से जाने वाला है, तो हम यहाँ पर फिर से क्या लिख देंगे 5 और इसके नीचे क्या लिखेंगे 235, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, यहाँ पर 7 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब क्या करेंगे पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, क्या बन गया आपका नंबर 450। अब 47 का हम डिवाइड करेंगे 450 में, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 45 मतलब 45, देखो यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 450 है, तो इसका मतलब अगर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 45 से ज़्यादा ना हो, तो 10 टाइम्स आ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करने पे तो बड़ा होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 7 में कीजिए, 9 7 जा 63 होता है, कैरी 6 आएगा, 9 4 जा 36, 36 में 6 ऐड कीजिए, क्या बनेगा आपका 42, 36 में अगर आप 6 ऐड करेंगे
तो 42 423, आप चेक कीजिए 423 450 से छोटा है। इसके बाद इसका मतलब ये है कि 47 का जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 9। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम क्या करेंगे 9 यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कितना आया 9 का 423, वो हम इसके नीचे लिखे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0 में से 7 मतलब 10 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 7। यहाँ पर कैरी माइनस होगा, 5 में से अगर एक कैरी माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया 2। अब पॉइंट अगर आप लगा चुके हैं तो फिर से आप 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से नंबर बड़ा हो गया। मतलब अब 47 का डिवाइड आपको करना है 270 में, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 27 से ज़्यादा ना हो। 4 का टेबल पढ़िए, 4 6 जा 24 होता है, तो 6 बार जाएगा। देखो 6 से मैं मल्टीप्लाई करके देख चुका हूँ, 47 इंटू 6 कितना आया था 282, तो इससे बड़ा है वो नंबर। तो 6 नहीं 5 से जाएगा, 5 से भी मल्टीप्लाई किया है, क्या आया 5 से मल्टीप्लाई करने पे 235, 5 से डिवाइड जाएगा 235 छोटा नंबर है 270 से 235। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5, 6 में से 3 गया 3। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालना है बस। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपका जो आंसर आया है क्यूसेंट वो आया है 155.95। तो ये 2 डिजिट के डिवाइड है, कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को सीखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन 2 डिजिट के करके दिखाए, बाकी इसमें 325 का हमको डिवाइड करना है 5859 नंबर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 325 का टेबल नहीं पढ़ना है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 3 बन जा 3, इसका मतलब 1 टाइम्स आपका डिवाइड जाएगा। तो जितनी बार भी डिवाइड जाता है उसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है डिवाइजर में। डिवाइजर यहाँ पर क्या है 325, तो 325 में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 325 ही आएगा। हम इसे क्या करेंगे 585 के सीक्वेंस में बिल्कुल नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे। अब तो 5 में से 5 को माइनस कीजिए 0, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। अब नेक्स्ट डिजिट हम यहाँ पर 9 लेंगे, तो अब नया नंबर आपको मिला 2609। तो 325 का अब इसमें डिवाइड करना है, तो फिर से 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 26 से ज़्यादा ना हो। तो आपको पता है अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 8 जा 24 होता है और 3 9 जा 27 ज़्यादा होगा, तो 8 टाइम्स जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 325 का 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि नंबर छोटा है बड़ा। तो 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 0 कैरी 2 आया, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26, 2600 स्मॉल नंबर है, इसका मतलब 8 बार डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और 2600 इसके नीचे लिखे, माइनस करेंगे। 9 में से 0 अगर माइनस होगा क्या आएगा 9, बाकी 0 0 0 आने वाला है, तो इसके पहले हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, डिजिट सारे खत्म हो गए और हमें डेसिमल में आगे बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे। तो पॉइंट लगाने के बाद जब 0 लगाया तो हमें एक नंबर मिला 90, और 90 जो है वो डिवाइजर मतलब 325 से छोटा है। और रूल्स क्या होता है कि डिवाइडेंड बड़ा होना चाहिए और डिवाइजर छोटा होना चाहिए, तो इसको और बड़ा करना है। तो अब आपको एक और 0 लेना है, तो रूल क्या है कि फिर से एक 0 ऊपर लगाएंगे, तब जाकर के नीचे एक 0 बढ़ा सकते हैं आप। तो अब आपका 900 बड़ा नंबर हो गया। अब 325 का 900 में डिवाइड हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद पहले पॉइंट से 0 लिया, फिर 0 लगा करके 0 लिया, तब जाके 20 आपके आया है। तो रूल क्या होता है, पॉइंट लगाने के बाद 1 डिजिट ले सकता है। अगर और भी डिजिट चाहिए आपको उस नंबर को बड़ा करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 टाइम जा रहा है, बट 3 से मल्टीप्लाई करने पे बड़ा आएगा नंबर। हम क्या करने वाले हैं, 325 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6, 650 छोटा नंबर है, यस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 650 और हम कर देंगे माइनस,
जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो का 10 मानेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 8 हो जाएगा कैरी कम होने पर, 8 में से 6 माइनस होगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो अभी क्या करना है, इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक ही आपको डिवाइड सिखा रहा हूँ। आप इसी तरीके से कंटिन्यूसली आगे 709 में तो क्या करना पड़ेगा, 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। कितना, 5 का डिवाइड किस में जाएगा, 6 में। तो 5 का टेबल पढ़िए कि 6 से जाना, तो 5 1 जा 5, 1 बार जाएगा तो हम 1 लिखेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 572 में करेंगे तो 572 सेम नंबर आएगा। इसके बाद क्या करना पड़ता है, माइनस, तो 0 का मानेंगे 10, 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे आएगा 8, यहाँ पर कैरी आएगा तो 6 हो जाएगा, 16 में से अगर 7 माइनस होगा तो 9, तो आपका क्या आ गया 98। तो नेक्स्ट डिजिट आपका 9 है, वो हम यहाँ लिख लेंगे, तो हमारे पास एक नया नंबर मिलेगा 989। अब 572 का 989 में डिवाइड करना है, तो 5 का टेबल फिर से पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना हो, फिर से 1 टाइम्स ही जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ज़्यादा होता है, तो 5 1 जा, तो फिर से यहाँ 1 लिखेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 572 में करेंगे तो सेम नंबर आएगा। फिर से हम इसको माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 7 नहीं जाए, हाँ जा सकता है, 8 बड़ा नंबर है, तो 8 में से 7 गया, क्या बचेगा 1, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 4। देखिए 417 572 से स्मॉल नंबर है, तो इसको बड़ा बिग नंबर करने के लिए, अब डिजिट तो है नहीं आपके पास, तो यहाँ पॉइंट लगा के एक जीरो लगा सकते हैं, तो देखो ये नंबर बड़ा हो गया। अब 5 का टेबल पढ़ना है कि 41 से ज़्यादा ना हो, तो 5 8 जा 40 होता है, मतलब 8 टाइम्स डिवाइड जा रहा है, तो 8 का मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा सबसे पहले, तो 572 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 2 जा 16, 1 8 7 जा 56 और 1 57, 5 8 5 जा 40 45, तो आपका मल्टीप्लाई क्या आया 4576। आप देख पा रहे हैं ये 4576 इससे बिग नंबर है, तो 8 से डिवाइड नहीं जाएगा, उसका प्रीसीडिंग नंबर हम लेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 7 2 जा 14, 1 7 7 जा 49 और 1 50 कैरी 5, 7 5 जा 35 और 5 40। अब ये छोटा नंबर है, इसका मतलब 7 से डिवाइड जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, और 7 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आपको मिला 4004, इसको इसके नीचे लिख के माइनस करेंगे। अब तो देखो 0 में से 4 मतलब 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ कैरी माइनस होगा, 7 में से बन गया 6, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1। अब आपको मिला 166। देखो आप पॉइंट लगा चुके हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक जीरो तो ले ही सकते हैं, तो अगला डिजिट आपका नंबर जो बना 1660। तो अब 5 का टेबल पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो, तो 5 3 जा 15, 3 बार जा रहा है, तो हम करेंगे क्या 572 का 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चेक करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 का 1 कैरी आया 2, 3 5 जा 15 और 2 17। तो देखिए ये नंबर बड़ा है, 17 16 1716 1660 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे 572 का 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, तो ये डिवाइड जा रहा है कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 1 1 4 4। अब इसको माइनस कीजिए आप, 0 में से 4 मतलब 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर कैरी आएगा 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 6 में से बन गया क्या बचा 5। इस तरीके से मैंने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक इसका भी आंसर फाइंड किया 11.72। तो ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। न्यूमरेटर में ऊपर 790.82 है, मतलब न्यूमरेटर डेसिमल में है, बट डिनोमिनेटर एक नंबर है 59, तो 59 का डिवाइड करना है 790.8082 में। तो किस तरीके से इसका डिवाइड करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको पता है इस टाइप के डिवाइड हम इस तरीके से लिखते हैं, 59 यहाँ लिखेंगे, डिवाइड का निशान लगा के 790.82 हम डिवाइडेड की तरफ लिखेंगे। इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो देखो वही काम करना है जो हमने पहले किया था। आपको क्या बताया था कि 59 का डिवाइड करना है, तो 59 का टेबल हमको नहीं आता है, तो हम इसका फर्स्ट डिजिट लेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो 5 1 जा 5, 1 टाइम्स जाएगा,
तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 59 में करेंगे तो 59 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 79 के नीचे 59 को लिखकर माइनस करने वाले हैं। 9 में से 9 माइनस गया 0, 7 में से 5 माइनस हुआ 2। अब नेक्स्ट डिजिट है आपका 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0। तो अब आपका नया नंबर क्या मिल गया, 200। मतलब 59 का डिवाइड हमको किस में करना है, 200 में। फिर से वही काम करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 5 4 जा 20 होता है, बट जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बड़ा आएगा। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 59 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 9 जा 27, कैरी 2 आया, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 177। 200 से स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका मतलब ये 3 टाइम्स जाएगा डिवाइड, तो यहाँ 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 177 आया, वो हम 200 के नीचे लिख के माइनस करेंगे। तो अब 0 में से मतलब 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 में से 7 गया क्या आएगा 2, और यहाँ 1 आएगा, तो 1 में से 1 0, वो लिखा नहीं जाता। अब देखो, अब 23 के बाद अगला डिजिट लेना है आपको, तो वो अगले डिजिट से पहले आपका यहाँ पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट सबसे पहले मूव कराएंगे हम कहाँ पर, 13 के यहाँ पर इधर। जब ये पॉइंट मूव हो जाएगा, इसके बाद आप अगला डिजिट ले सकते हैं 8। तो अब आपका क्या हो गया 238। समझ में आ गई होगी आपको बात। मतलब अगर 0 के बाद 8 लेना है तो उसके बीच में पॉइंट है, इस पॉइंट को मूव कराएंगे पहले। जब पॉइंट मूव हो जाएगा तो 8 अब हम यहाँ पर ले सकते हैं अगला डिजिट। तो नया नंबर क्या मिला आपको 238। अब 59 का इसमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे 5 का टेबल फिर से पढ़ेंगे कि 23 से ज्यादा ना हो। 5 4 जा 24, तो एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 49 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 9 जा 36 का 6, कैरी आया 3, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, 20 36। आप देख रहे हैं 20 36 238 से 236 238 से स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका मतलब 4 टाइम्स डिवाइड जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 236। अब माइनस करेंगे तो 8 में से 6 माइनस कीजिए, क्या आएगा 2, और ये 3 में से 3 और 2 में से 2, तो 0 आएगा, वो लिखते नहीं है। अब अगला डिजिट क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 2। अगला डिजिट आपने लिया तो 22 आया। देखो डिजिट लेने के बाद भी स्मॉल है, मतलब डिवाइजर 59 है और डिवाइडेंड यहाँ पर क्या है 22 है। समझ रहे हैं ना आप, मतलब जो यहाँ पर रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 22, और होना क्या चाहिए बड़ा नंबर 59 से बड़ा होना चाहिए। तो अभी ये छोटा नंबर है, इसको बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 0 और चाहिए। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि एक बार में एक डिजिट ले सकते हैं, इसके बाद अगर आपको डिजिट लेना है तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। पॉइंट तो लगा नहीं सकते क्योंकि पॉइंट हम यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट हम लगा चुके हैं, तो आप 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, तो आपका नया नंबर क्या मिल गया 220। ऐसा क्यों किया, डिजिट लेने के बाद नंबर छोटा था 59 से, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 22 से ज्यादा ना हो। तो 5 4 जा 20, वंस अगेन 5 4 जा, लेकिन 5 4 जा 236 आ रहा है यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 59 से तो बड़ा नंबर है, तो कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम जाएगा। कितना आ रहा है 177। माइनस कीजिए, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का 11 मानेंगे, 11 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो आएगा 4। इस तरीके से आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो 59 का जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 13.403। तो ये आपका डिवाइड हुआ किसका 59 का। नंबर 6 को ऑब्जर्व कीजिए आप, ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल में है नंबर 2.36 एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो भी डेसिमल में 1.5। तो इस टाइप के डिवाइड हम कैसे करते हैं कि मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों अगर डेसिमल में है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा, और डेसिमल रिमूव करने के लिए आपको लाइक डेसिमल बनाने पड़ेंगे। तो लाइक डेसिमल कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, और नीचे देखिए आप डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसका मतलब नीचे भी 2 डिजिट बनाना पड़ेगा, तो हम एक 0 बढ़ा देंगे। तो आप देख लीजिए लाइक डेसिमल हो गए, मतलब पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे के दोनों प्लेसेस इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 2 प्लेस है तो यहाँ पर भी 2 प्लेस, मतलब 2 डिजिट है तो 2 डिजिट नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ 1 डिजिट कम था तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाने का कोई वैल्यू होता नहीं है, बट इसको लाइक टर्म बनाना था। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो अब आपका नंबर जो हो जाएगा विदाउट डेसिमल, मतलब 236 अपॉन 1/150, मतलब डेसिमल रिमूव हो गया। तो अब आप विदाउट डेसिमल वाला क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, 150 से 236 को हम डिवाइड करेंगे जैसे आपको मैंने सिखाया। तो अब वही काम करना है। देखो 150 का टेबल नहीं आता तो 15 का टेबल आता है आपको। 19 तक मैंने बोला है आपको 20 तक टेबल याद करने के लिए, ठीक। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 23 से ज़्यादा ना हो। तो 15 बन जाए, 15 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसके नीचे जब 1 का मल्टीप्लाई आप 150 में करेंगे तो सेम 150 नंबर ही आएगा। अब माइनस करेंगे तो 6 में से 0 माइनस कीजिए, 6 आया। 3 का 13 मानेंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 86। अब ये नंबर छोटा है तो अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब कोई डिजिट ही नहीं बचा ना, पॉइंट लगा के हम 0 लगा देंगे। तो अब 860 आया। फिर से 15 का ही टेबल पढ़ेंगे कि 86 से ज़्यादा ना हो। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 ज़्यादा हो गया। तो 15 5 जा 75। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 150 का 5 बार जा रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का 0 में करेंगे, 0 आएगा। 5 15 5 जा 75, 750 आ रहा है। इसका मतलब ये छोटा नंबर है, 750 860 से 5 टाइम्स जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा और यहाँ पर 750 लिख के हम माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 8 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट जब हम लगा चुके हैं यहाँ पर तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। 1100 आपका नया नंबर आ चुका है। अब 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 110 से ज़्यादा ना हो। तो 15 7 जा 105 होता है। तो 105 छोटा नंबर है तो 150 से हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15 7 जा 105 और एक 0 लगा दो 1050, जो कि छोटा नंबर है 1100 से। तो यहाँ 7 लिखेंगे और 1050 यहाँ पर लिख के माइनस कर देंगे। 0 में से 0 माइनस, 10 में से 5 यहाँ पर फिर से 0 आएगा। तो अब 50 रिमाइंडर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बढ़ता रहेगा आगे तक। लेकिन मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक ही मैं निकाल रहा हूँ। तो आंसर क्या है, 1.57। अभी और आगे तक जाने वाला है। तो आपको मैंने डेसिमल वाला और अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ डेसिमल है उसका भी मेथड आपको सिखा दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये कुछ आपके डिवीजन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक इस टाइप के भी डिवीजन आते हैं कि 10, 100, 10,000, मतलब 10, 100, 1,000, 1 4 बार 0, इस टाइप के अगर डिवाइड हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। उस शॉर्ट ट्रिक से आप विद इन अ सेकेंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, 5 6 7 2 में 10 से डिवाइड करना है। मतलब 10 का डिवाइड आपको किस में करना है, 5 6 7 2 में। तो आपको पुराने टेक्निक से नहीं करना है। जब कभी इस टाइप के नंबर आए 10, 100, 1,000, इस टाइप से, तो आपको क्या टेक्निक करना है, ध्यान रखिए। यहां पर 10 में कितने जीरो हैं, 1 0। तो 1 0 है तो अगर इसका डिवाइड करना है तो वंस ऑफ डिजिट से, मतलब पीछे से लास्ट नंबर से काउंट करेंगे 1 डिजिट और 1 डिजिट के बाद यहां पॉइंट लगा देंगे। क्या समझाया मैंने, कि आपको अगर 10 का डिवाइड करना है इसमें, तो ये जो नंबर है ये नंबर सेम लिखना है आपको। ये बिल्कुल सेम लिख दो, 5 6 7 2, सेम नंबर मैंने कॉपी कर दिया। अब 10 का डिवाइड करना है तो 10 में 1 0 है, इसका मतलब पीछे से लास्ट से 1 डिजिट के बाद यहां पॉइंट लगा देंगे। ये आंसर होगा आपका, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल है, ठीक। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन है 2 3 7, इसमें 100 से डिवाइड करना है। अब 100 में कितने जीरो है, 2 0। तो अब जो पॉइंट लगेगा आपका वो लास्ट से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2, मतलब यहाँ 2 के आगे, मतलब आपका जो डिजिट लगेगा पहले तो 237 लिख लीजिए आप। अब 2 0 है तो 2 डिजिट पीछे से काउंट करना है, ध्यान रखना, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे लास्ट नंबर से। तो यहाँ से आप काउंट करो 1 2 और यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो। तो ये आपका हो गया आंसर 2.37। अब देखिए यहाँ पर 10,000 का डिवाइड करना है। 10,000 में कितने जीरो दिख रहे हैं आपको, 4 0। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 7 के आगे यहां पर पॉइंट आएगा। तो आंसर क्या होगा,
पहले तो नंबर लिख लो आप 7856, अब पॉइंट लगाओ, 40 है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर लगा, पॉइंट से पहले जीरो लगा दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये आपका आंसर होगा 0.7856। बहुत सारे बच्चे मालूम क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, जो पॉइंट लगाते हैं वो आगे से काउंट करते हैं, जैसे कि 5 के बाद यहाँ पॉइंट लगाते हैं, जो रॉन्ग हो जाता है। कभी भी पॉइंट लगाना है वो लास्ट डिजिट, मतलब वंस ऑफ डिजिट, जो वंस ऑफ प्लेस होता है वहां से आपको काउंट करना है, जितने जीरो हैं उतने काउंट करके आपको डेसिमल लगा देना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में 23.62 में 1000 का डिवाइड करना है। अब अगर पॉइंट आ जाए तो क्या करेंगे, तो पॉइंट तो लगेगा, लेकिन ये पॉइंट जो है ये पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड। जब भी आप डिवाइड करेंगे किसका, 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कुछ भी आ जाए, इस टाइप के अगर आप डिवाइड करेंगे और डेसिमल में अगर कोई आपका नंबर है तो डेसिमल में ये जो डेसिमल पॉइंट है ये आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, कैसे मूव करेगा देखो ध्यान से, आपके कितने जीरो हैं, 3 जीरो है यहाँ पर, तो ये पॉइंट 3 डिजिट मूव करेगा, किस साइड मूव करेगा, LHS की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो आप देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट है और यहाँ पर कितने डिजिट आने हैं, 3 डिजिट। तो हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, पहले तो ये नंबर लिख लो आप 2362। अब ये जो पॉइंट है इस ये 3 और 2 कितने डिजिट हुए, 2 डिजिट हुए, चाहिए कितने डिजिट है, 3 डिजिट। तो एक जीरो और ले लेंगे और जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे। इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। मतलब हमने क्या किया, पॉइंट को 3 डिजिट मूव कराया, तो यहाँ पर 2 डिजिट थे, 3 डिजिट नहीं थे, तो तीसरा डिजिट हमें जीरो ही लेना है, हमेशा ऑलवेज जीरो लेना है। तो क्या हो गया, 0.02362, ये 1000 का डिवाइड करने पे आपको मिल गया। अब ये क्वेश्चन और समझिए, समझ में आएगा। देखिए 11 क्वेश्चन में 0.1 अपॉन 100 पे कितने जीरो है, 2 जीरो। इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये 2 डिजिट यहाँ LHS की साइड, लेफ्ट हैंड की साइड पॉइंट मूव करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, तो आपको जीरो ही लगाने पड़ेंगे। क्या कितने जीरो लगाने पड़ेंगे बताओ आप, 2 जीरो, क्योंकि 2 जीरो ऊपर है ना, तो पॉइंट ऐसे मूव करेगा, कितने डिजिट, 2 डिजिट तक। तो यहाँ डिजिट तो है ही नहीं कुछ, तो जीरो ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, 0 0 1, यहाँ 1 था, 1 से पहले 2 जीरो लगाया और पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 100 का अगर आप डिवाइड करना है तो पॉइंट को आपने 2 डिजिट बाद मूव कराया लेफ्ट हैंड साइड और पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया। अब देखो 10 का डिवाइड करना है तो ये पॉइंट मूव करेगा 1 डिजिट, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 9 से पहले आ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 63.92। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन में आते हैं, सारे बच्चों को सीखना जरूरी है। तो मैंने कुछ टेक्निक्स भी बताई है, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा भी वीडियो देखिए। अपने फ्रेंड्स जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं 7th 8th के, उन सारे बच्चों को ये डिवीजन का वीडियो आप पहुंचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैंने आपको होमवर्क दिया है, कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करके लाना है और ये आप मेरे पर्सनल नंबर पे स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं नंबर्स को। तो ओके, सभी बच्चों को अगर कैलकुलेशन अच्छा करना है तो ऐसे वीडियो आपको देखते रहना पड़ेगा। अब मैं अगला वीडियो मल्टीप्लिकेशन का डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीक तक, तो आप उसके लिए इंतजार कीजिए। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट आप जरूर